सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी को सुबह सुबह 8 बजे 14 नवंबर को सादर जय। आज अंग्रेजी तिथि बोल रहे हैं क्योंकि आज का दिन कहते हैं बाल दिवस, प्रथम प्रधानमंत्री का जन्म दिवस और साथ में कहते हैं देश के सबसे बड़े व्यापार मेले IITF की शुभारंभ आज के दिन होता है। पर आज हम दो बिटियों के, दो नहीं तीन के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले इस खबर के साथ आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक बिटिया लुटती है और दो बिटियां लूटती हैं। क्या लूट सकती हैं? नहीं, पर चाकू दिखा के भी दिखा सकती हैं। क्या दो जैन बहनें हो सकती हैं? वही बात करेंगे। पहले इस बिटिया की बात करते हैं। सबसे बड़े अखबार के अंदर मुख्य पृष्ठ पे छपता है, ठगी में बेटी फंस गई है। करेरा शिवपुरी मध्य प्रदेश की बात है। नैन्सी जैन 28 साल की बिटिया, नौकरी करती है। पिताजी नरेंद्र जी का स्वर्गवास हो चुका है। सारी जिम्मेदारी कंधों पर है, शादी होनी है, इसलिए वो शादी की तैयारी के लिए स्वयं शादी.com पर अपना बायोडाटा डाल देती है। लेकिन साइबर ठग उसके अंदर से लीक करना जानते हैं और उसका मोबाइल नंबर निकाल लेते हैं और फिर उससे परिचय की शुरुआत होती है। एक पींगे बढ़ाई जाती हैं, जान पहचान के लिए शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। नाम रखा जाता है, मेरा नाम राहुल जैन है, मैं यूके में बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत बड़ा कारोबार करता हूँ। चलो ऐसा है, कोई बात नहीं है। चैट शुरू हो जाती है। बस आगे मत सोचिए, बात हम ही कर बताएंगे आपको। ये खबर साफ बताती है। चैटिंग शुरू होने के बाद कुछ दिनों में वह खुशी से बताता है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने एक बिजनेस में बहुत बड़ी डील फाइनल की है और तुम्हारे लिए एक उपहार भेज रहा हूँ। किसी लड़की को फंसाना हो, पटाना हो, उसके रंग रूप गुणगान कर दो या गिफ्ट भेज दो और उसी में वह जाल में उस चक्रव्यूह में फंस जाती है। वो फंस गई, उसको नहीं पता था। उसने बताया कि DHL से कोरियर आएगा। DHL कोरियर ने फ़ोन पर सूचना की बताया कि जी आपका कोरियर आया, उसके लिए आपको इतने रुपये पेमेंट बाकी करनी है। 15,130 रुपये, छोटी सी रकम है क्योंकि बताया था कि ज्वेलरी भेज रहा हूँ, आईफोन भेज रहा हूँ, अंग्रेजी की करेंसी भेज रहा हूँ, बहुत कुछ भेज रहा हूँ, तो इसलिए उसने कहा उसके मुकाबले तो इतना तो किराया कोरियर पढ़ा दे देना चाहिए। कोई बात नहीं, दे देना। और उसके अगले दिन उसी ठग का, जो अपने को राहुल जैन बताता है, साइबर ठग होता है, नाम बदल के काम कर रहा होता है, उसी का अपने दोस्त एक DHL के कोरियर के वाले के भेष में पहुंच जाता है। कहता है बहन जी आपका कोरियर यूके से आया है, उसने ये भेजा है पर ये पैकेट साइज से प्रोपोर्शनेट बड़ा है, इसलिए आपको इसके लिए अधिक चार्जेस देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? 50-40 हज़ार और देने पड़ेंगे। वह दे देती है, पैकेट आ जाता है। लेकिन पैकेट आने से पहले अब शुरुआत हो जाती है, वसूलियाँ शुरू हो जाती हैं। CBI की इंक्वायरी होती है कि माल गलत है, माल नकली है, माल चोरी का है, माल इस तरह का है। घबरा जाती है। धीरे धीरे राशि बढ़ती जाती है। जब वह परेशान हो जाती है, वह राहुल को संपर्क करने की कोशिश करती है पर स्विच, बस वसूली के बाद फ़ोन बंद हो जाता है। व्हाट्सएप की चैट बंद हो गई थी, नंबर अब कुछ बात नहीं हो रही थी, वह परेशान हो गई थी। अब राहुल बैक में हो जाता है, प्रदीप जो कोरियर में वह फ्रंट में आ जाता है कि तुम्हें अब फंस गई हो। मैं भी कोरियर के कारण वह अपने को बेगुनाह बताता है, तुम्हारे कारण मैं भी फंस गया हूँ। राशि पर राशि वसूली शुरू हो जाती है। बात 15,000 से शुरू हुई थी, लाख 2 लाख पे नहीं ख़त्म होती है। देख रहे हैं ना, 10, 15, 20 करते करते एक साल में 28 लाख रुपए की वसूली हो जाती है। जो जितना जमा किया था नैन्सी जैन बिटिया ने, वह सब खत्म हो जाता है। UPI से उसने सारे ट्रांसफ़र किए थे, वह सील करती है, पुलिस शिकायत नोट करती है, अभी तक फरार है, नहीं पकड़ पाए हैं। राहुल जैन के नाम से कौन था? यूके में कोई बिजनेसमैन नहीं था। प्रदीप कौन था? DHL का कोई कोरियर वाला नहीं था। ये साइबर ठग आप सबके लिए पहचान देते हैं। भास्कर जैसे बड़े अखबार में फ्रंट पेज की खबर साफ बता रही है कि जैन बिटिया किस तरह फांसी जा रही है। अब जो खबर बता रहे हैं विश्वास नहीं होता, क्या हम गप सुना रहे हैं? पर हकीकत है। दिल्ली के में रहने वाली भव्या जैन और चारवी जैन, दो जैन बहनें, 21 और 23 साल की, अरे DSP को मार सकती हैं। सोचिए जरा, क्या विश्वास नहीं होता? पर पुलिस में खबर यही है कि पूर्व रिटायर्ड DSP 70 साल के, उनको मारपीट चाकू लेकर उनके घर पहुंच गई। घटना की शुरुआत ये होती है कि अपने गाड़ी के उसके घर के सामने जोर जोर से हॉर्न बजाती हैं। DSP बाहर आते हैं, रिटायर्ड जो होते हैं, वो कहते हैं भाई इतनी शोर क्यों मचा रहे हो? वह उल्टा सीधा बोलती है, उनके घर के बाहर के गमलों को उठाकर फेंकती है। बात वहीं ख़त्म नहीं होती है। फिर शनिवार की घटना आती है। शनिवार को दोनों कहते हैं चाकू लेकर उसके घर पहुंच जाती है हमला करने के लिए।
आपको विश्वास होगा, वे 100 नंबर पोस्ट कर देते हैं, पुलिस आने लगती है, वे दोनों अपने दुबक्कर अपने घर में अपने को बंद कर लेती हैं। बाहर पुलिस का डेरा लग जाता है, पुलिस का पैरा जाता है कि वो बाहर निकले और पुलिस पकड़े। दोनों घबरा के बंद करती हैं, बचकर चुपचाप निकलती हैं, गाड़ी में निकलती हैं, गाड़ी फट फट करके भगाने की कोशिश करती हैं। गड़ा टक्कर, फड़ा टक्कर, पुलिस वाली का टक्कर लगती है, गेट पर टक्कर लगती है, हर जगह करके बाहर स्कूटर वाले टक्कर दिया, स्कूटी को घसीटते निकल जाती हैं। पुलिस नोएडा में जाके पीछे करके पकड़ ले आती है। विश्वास होता है। उनके पिताजी प्रिंटिंग प्रेस है, पहाड़गंज में रहते हैं। विश्वास नहीं कर पाते हैं कि मेरी बेटियां ऐसा कर सकती हैं। क्या कोई जैन बेटी ऐसे चाकू लेके किसी के घर में हमला करने आ सकती है? क्या वह इस तरह के भाग तक सकती हैं, बेहताशा एक्टिंग कर सकती है? ये तो मान सकते हो, पर जैन कुल में जन्म लेने वाली लड़कियां इस तरह कर सकती हैं, यह सोच के बाहर होता है। पर खबर खबी, फ़ोटो आई, ये सब कुछ और पुष्टि करती हैं। क्या जानबूझ के इतना ज़्यादा उसको बनाया गया है, यह नहीं पुष्टि कर सकते, पर ऐसी बातें दर्ज पुलिस के रिकॉर्ड में हैं, प्राथमिकी दर्ज हैं, दोनों को पकड़ लिया गया है। चर्चा होने लगी है क्योंकि आज इस 12, 13, 14, 15 तीसरे दिन में चर्चाओं की शुरुआत हो रही है। आज देख रहे हैं आप, ये CBD ग्राउंड दिल्ली के अंतर्गत गढ़वा में आचार्य श्री विमर्श सागर जी, याद आ गया। हाँ, क्या तारीख है? नवंबर चल रहा है ना, आज से 7 साल पहले 2017 की बात करते हैं। 2 नवंबर 2017 को दादा गुरु गणाचार्य विराग सागर जी ने 25 दीक्षाएं देकर एक कहते हैं इतिहास बनाया था दिल्ली में। और उन्हीं के शिष्य यानी गुरुवर आचार्य विमर्श सागर जी ने उसी लकीर को थोड़ा आगे बढ़ाकर एक रिपीट किया इतिहास को, जो वह अब 13 दीक्षाएं दे रहे हैं। और उन्होंने लाल किले को, परिवेश को बदला नहीं था, लाल किले के मैदान में था, पर इन्होंने कहा कि दिल्ली में है पर स्वर्ण भद्रकूट में दर्शन करें। यहाँ पर ज्योतिषाचार्य की परिषद आई, उन्होंने गुरुवर का सम्मान किया। और गुरुवर की ओर से जो कमेटी थी यहाँ पर, कृष्णनगर कमेटी, चतुर्मास कमेटी ने, उसने सभी विद्वानों का यह सम्मान किया। एक परंपराएं होती हैं कि ऐसे समय पर सम्मान की परिक्रमा चलती है। दीक्षाएं जैसी हो रही हैं, पर एक बात हमने कल कही आपसे, क्या था? तीर्थ रक्षा के ऊपर जो बात करी थी गुरुवर ने, उसे कैसे अभिभूत किया, वह दृश्य भी आपको दिखाते हैं कि वास्तव में आप आते हैं, दीक्षाओं के बारे में सोचते हैं, पर आपका दिमाग कहाँ घूमता है कि क्या आप दीक्षा के साथ अपने चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए जागरूक है? सवाल ऐसा था जिसके लिए हमने पूरा सहयोग दिया था। आचार्य श्री विमर्श सागर जी ने चैनल में चर्चा की थी कि हम यह जिन तीर्थ मंडप जो बना रहे हैं, इसमें कुछ अलग चाहते हैं। दीक्षा के कार्यक्रम होते हैं, हर जगह होते हैं, पर यह कैसे लोगों के अंदर छाप छोड़ जाए, कार्यक्रम से निकले बाहर तब भी दिल में रह जाए। तो देख रही है, जैसे ही आचार्य श्री ने कहा, हमने कहा बिल्कुल सहयोग देंगे। चैनल महालक्ष्मी टीम भी देगी और भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी देगी। जब जहाँ गुरुवर गए थे, लगभग ऐसे 30 से 40 तीर्थों के संकलन करके जो LED लगाई गई, वहाँ पर हर पर यह तीर्थों का वर्णन था कि किस तीर्थ में क्या है, क्या खास बात है। यानी आप दिल्ली में एक कुर्सी पर बैठकर, एक दीक्षा के कार्य में बैठकर, आप देश के अंदर 30 सारे तीर्थों के एक साथ दर्शन करो। आज तक आपने किसी दीक्षा में नहीं देखा होगा, अनोखे रूप में, जहाँ स्वर्ण भद्रकूट के अंदर प्रवेश करते हुए ऐसे देख रहे हैं आप। ये सारे जो पोस्टर देख रहे हैं, चैनल महालक्ष्मी ने सहयोग से भारतवर्ष दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी से मिलकर यह चित्रों को उकेर दिया। और वहाँ पर जो भी प्रवेश करा था, कम से कम नज़र में उसमें आता था, सवाल अंदर ही आता था कि हम क्या अपने तीर्थों के प्रति चल और अचल क्या जागरूक है। एक संकेत दे गया था। कहते हैं ऐसे जब दीक्षा कार्यक्रम होते हैं, कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो दिल के अंदर रह जाते हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं तीर्थंकर पद्मासन पर मंगलापाधे में जो है, यहाँ पर एक गिरी के ऊपर है। कहा जाता है कि किसी ने इसका निर्माण कराया था, वह खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाद में देखा कि इसकी रूप वह नहीं आया है, उन्होंने लेने को इनकार कर दिया। यह प्रतिमा तब से विराजमान यहाँ पर है। स्थानीय जैन भाई, ये करकला जैन ब्रिड के लोग हैं जो आकर समय समय पर यहाँ सफाई करते रहते हैं, चारों तरफ बैरिकेटिंग करते हैं। नहीं तो यहाँ के लोग जूते चप्पल लेके यहाँ पर कबड्डी खेलते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं। कहते हैं सारी अपवित्रताएं होती हैं, उससे बचाने के लिए बैरिकेटिंग और ये लगभग समय समय पर सफाई होती है। अपने आसपास के तीर्थों के लिए दिखा इसलिए रहे हैं कि कहीं अपने आसपास के गुमनाम तीर्थ हैं जिसकी जानकारी आपको है, कभी कभी वहाँ जाकर भी
अभिषेक करिए, पूजा करिए, सफाई के बारे में देखिए, व्यवस्थाओं के बारे में देखिए। इतना तो कर्तव्य हम सब का बनता ही है। अपने तीर्थों के सुरक्षण संरक्षण के लिए किसी कमेटी के अगर हम कहते हैं जिम्मेदारी उसकी है, हमारी भी कुछ भागीदारी बनती है। हमें भी जिम्मेदारी निभाएं, अपना भी एक हाथ सहयोग का बढ़ाएं। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ इसी तरीके से सुबह शाम आपके पास 8 बजे आते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ।